एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत मेहनती था और गांव-गांव जाकर नमक बेचता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। मोती रोज भारी बोझ उठाकर रामू के साथ बाजार जाता था। रामू मोती का अच्छे से ख्याल रखता था, उसे समय पर खाना देता, पानी पिलाता और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता। लेकिन मोती को रोज इतना भारी बोझ उठाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर सोचता, काश मुझे इतना काम ना करना पड़े। हर सुबह सूरज निकलते ही रामू नमक की बड़ी बड़ी बोरियां गधे की पीठ पर लाद देता। फिर दोनों लंबा रास्ता तय करके शहर के बाजार जाते। रास्ते में घना जंगल पड़ता था जहां पेड़ों पर पक्षी चहचहाते थे। जंगल पार करने के बाद एक छोटी नदी आती थी। नदी पार करके ही बाजार पहुंचा जा सकता था। एक दिन मौसम बहुत गर्म था। मोती थक चुका था। जैसे ही वो नदी पार कर रहा था, अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर पड़ा। रामू घबरा गया और जल्दी से उसे उठाने लगा। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। पानी में गिरने से नमक घुल गया और बोरी हल्की हो गई। अब मोती को चलने में बहुत आराम महसूस हुआ। वो खुशी खुशी बाजार तक पहुंच गया। उस रात मोती आराम करते हुए सोचने लगा, अगर मैं रोज नदी में गिर जाऊं तो बोझ हल्का हो जाएगा, फिर मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगली सुबह रामू फिर नमक की बोरियां लादकर निकल पड़ा। जैसे ही वो नदी के बीच पहुंचे, मोती जानबूझकर धीरे धीरे चला और अचानक पानी में बैठ गया। नमक फिर घुल गया और बोझ हल्का हो गया। रामू को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब तो मोती रोज यही करने लगा। नदी आते ही वो पानी में बैठ जाता और नमक घुल जाता। हर दिन बोझ हल्का हो जाता और मोती मन ही मन खुश होता। कुछ दिनों बाद रामू को समझ आ गया कि मोती चालाकी कर रहा है। उसने सोचा, अगर मैंने इसे सबक नहीं सिखाया तो ये कभी काम ईमानदारी से नहीं करेगा। अगले दिन रामू बाजार जाने से पहले मुस्कुराया और इस बार उसने नमक की जगह रुई की बोरियां गधे पर लाद दी। बाहर से बोरियां बिल्कुल वैसी ही दिख रही थीं, इसलिए मोती कुछ समझ नहीं पाया। रास्ते भर मोती मन ही मन खुश हो रहा था। वो सोच रहा था, आज फिर नदी में बैठूंगा और बोझ हल्का हो जाएगा। जैसे ही वो नदी के बीच पहुंचे, मोती फिर पानी में बैठ गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रुई ने पानी सोख लिया और बोरी पहले से कई गुना भारी हो गई। मोती ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसकी टांगे कांपने लगीं। रामू ने सख्त आवाज में कहा, मोती, हर बार चालाकी काम नहीं आती। मेहनत से बचने वाला इंसान या जानवर आखिर में खुद परेशानी में पड़ता है। मोती को अपनी गलती समझ आ गई। वो बड़ी मुश्किल से भारी बोझ उठाकर नदी पार कर पाया। उस दिन वो बहुत थक गया था। उसके बाद मोती ने कभी चालाकी नहीं की। अब वो ईमानदारी से काम करने लगा। रामू भी उसे पहले से ज्यादा प्यार करने लगा। दोनों खुशी खुशी अपना काम करने लगे। सीख: काम से बचने के लिए की गई चालाकी आखिर में खुद के लिए मुसीबत बन जाती है।